अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। औलाद की खातिर मैं न सिर्फ आपको दूसरी शादी करने की इजाजत देती हूँ, बल्कि ये वादा भी करती हूँ कि मैं उसे हंसते हंसते कबूल कर लूंगी। अफजल खान कोमा से बाहर आ गए। कि मैं एक तलाकशुदा इंसान हूँ। मेरा एक 6 साल का बच्चा भी है। वो लाश जूनियर आर्टिस्ट अम्मी की नहीं बल्कि तुम्हारी अम्मी की ही थी। जाइए और सबके सामने ये ऐलान कर दीजिए कि आफ्ताब खान की बेटी तस्लीम दरअसल आफ्ताब खान की बेटी नहीं बल्कि आपकी नाजायज बेटी है। अब हमें 2 बातें पता करनी है। एक, क्या अम्मी के दाएं हाथ में 6 उंगलियां थी? और अगर नहीं थी तो अम्मी है कहां? और इतने अरसे से कहां छुपी हुई है? आप इस वक्त यहाँ? अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी आप? हाँ, आइए आइए। इंस्पेक्टर घानेकर, क्या मैं ये जानने की गुस्ताखी कर सकती हूँ कि आप इस वक्त यहाँ तशरीफ क्यों लेकर आए हैं? मैं ये जानने के लिए आया हूं शगुफ्ता जी कि क्या आपकी अम्मी के दाएं हाथ में 6 उंगलियां थी? 6 उंगलियां? नहीं जी नहीं। मगर आपने मुझसे ये अजीबोगरीब सवाल क्यों पूछा है? वो इसलिए कि खैर जाने दीजिए। मैं आपको दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कांग्रेचुलेशंस। किस खुशी में? भाई आप इतने बड़े और मशहूर अदाकार अफजल खान की बेटी जो है, आखिर आपने दुनिया को बता ही दिया। वाह। तो आपको इतनी हैरानी क्यों हो रही है इंस्पेक्टर घानेकर? हैरानी तो अब आपको होगी शगुफ्ता जी। जरा अपने बुरके वाले खाला को बुलाइए, हम भी उनसे मुलाकात कर लें। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस घर में तन्हा रहती हूँ और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि आप इस घर में तन्हा नहीं, अकेली नहीं है। कोई और भी है इस घर में, आपकी बुरके वाली खाला। जरा उन्हें बुलाने की जहमत करेंगी आप? मैंने कहा ना, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, सिवाय मेरे और यहाँ कोई नहीं रहता। देखिए शगुफ्ता जी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप झूठ बोलने में कितनी माहिर हैं। मैं सच कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? तो फिर ठीक है शगुफ्ता जी, मैं आपके घर की तलाशी लेने पर मजबूर हो जाऊंगा। मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी, समझे आप? अच्छा, और वो तुझे वो याद है मैथ्स का टीचर अपना, वो बाबू? यार याद दिला दी यार। हमारे माँ का एक मैथ्स का टीचर होता था, वो सारे उसे बाबू बाबू बोल के चिढ़ते और बड़ा चिढ़ता था यार, बड़ा चिढ़ता था। वो एक बार क्या हुआ, रिसेस था, हम दोनों ना कॉरिडोर में खड़े थे,
और मैंने ना उसे सामने से आते हुए देख लिया। मैंने सोचा यार पंगा लेते हैं। मैंने क्या किया, चुपचाप से मैं आगे भाग गया और जाकर मैंने जोर से आवाज मारी, बाबू, और मैं ना छुप गया। सर ने इसको देख लिया, उन्होंने सोचा इसने आवाज मारी, इसके पास गए, कान के नीचे जोर से चपाटा मारा। इसकी हालत देखने लायक थी यार, यूं बैठ गया जैसे अभी कोई दांत गिर जाएगा। बाद में जब मैंने इसे बताया, इतना नाराज हुआ ये मेरे से। अच्छा अच्छा, तुम बताओ अकबर, मैं नाराज नहीं होता तो क्या करता यार? शरारत इसने करी और पिटाई मेरी हो गई यार। बाबू। यार वैसे ना पुराने दिन भी बड़े चंगे दिन थे यार, कोई टेंशन नहीं, कोई पेंशन नहीं, मौज ही मौज। सही कह रहा है जस्सी, सही कह रहा है तो। अच्छा अमन, तुम क्या करते हो? यार अकबर, अभी चंद रोज पहले ही मुंबई आया हूँ, फिलहाल तो कुछ भी नहीं कर रहा। अरे यार क्यों शर्मांदा है यार, ओए ये भी अपना यार है यार। यार मैं तुझे बताता हूँ, ये ना अमृतसर के एक बहुत ही रईस खानदान में से हैगा, और यहाँ ना मुंडा हीरो शीरो बनने आया हैगा, और इसीलिए तो मैं तुझे यहाँ लाया हूँ। हाँ यार अकबर, बात तो ये सही कह रहा है। तुम तो खुद एक प्रोड्यूसर हो, तुम्हारी पहचान भी होगी, तो तुम मेरी कुछ मदद क्यों नहीं करते हो? देखो भाई, आजकल मेरी कोई फिल्म फ्लोर पे तो है नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ट्राई जरूर करूंगा। वैसे तुम लोग बोलो तो मेरे पास एक आइडिया है, वो भी दे सकता हूँ तुमको, बिल्कुल फ्री, बिना पैसे लिए। यार जस्सी, तुम्हारा फ्री का आइडिया भी बड़ा भारी पड़ेगा मुझे। और यार देख, मैं वाकई बड़ा सीरियस है यार। बहुत सीरियस? हाँ वाकई? हाँ। अच्छा दे डाल। तो क्या है ना, मुझे लगता है तुम दोनों को एक दूसरे की बड़ी लोड़ है। देखो तुम दोनों एक दूसरे की मदद भी कर सकते हो और तुम इसके काबिल भी हो यार। वो कैसे? यार देखो यार, तुमको किसी तीसरे के पास जाने की क्या लोड़ है, और यार मिलकर एक फिल्म बना दो। देखो अमन अकबर को फाइनेंस करेगा और उस फिल्म में हीरो भी रहेगा। अरे हाँ यार अकबर, ये तो कमाल का आइडिया है यार। अरे वाह, मान गए जस्सी यार, तू तो वाकई मेरा बाबू है। बाबू फिर बाबू। आप बिला वजह मुझे परेशान कर रहे हैं इंस्पेक्टर घानेकर। मैंने एक दफा आपसे कह दिया ना कि मेरे अलावा इस घर में और कोई नहीं रहता। आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? देखिए शगुफ्ता जी, आप मुझे मजबूर मत कीजिए, वरना बहुत जल्द आप भी जेल के सलाखों के पीछे नजर आएंगे। आखिर क्या वजह? क्यों आप मेरी खाला से मिलना चाहते हैं जब वो घर में मौजूद नहीं है? आप फिर झूठ बोलने लगी। आप सच जानना चाहते हैं? तो सच ये है कि मेरी खाला आई थी, मगर कुछ ही दिनों पहले गांव वापस लौट गई। ओह, आई सी। गाँव वापस लौट गई। मानता हूं शगुफ्ता जी कि आप बहुत ज़हीन हैं, बहुत चालाक हैं, मगर बेवकूफ मैं भी नहीं हूं। अभी थोड़ी देर पहले महबूब आलम आपसे मिलने आया था। क्यों, क्या हुआ? आपकी खामोशी बहुत कुछ कह गई। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं, बाहर मेरी मुलाकात महबूब आलम से हुई थी और उसी ने मुझे बताया कि आपके अलावा इस घर में एक बुरके वाली खाला भी मौजूद थी। ओह, तो ये बात है। उस महबूब की बातों में आकर आप मेरे घर की तलाशी लेना चाहते हैं, राइट? मैंने कहा ना कि आप बहुत ज़हीन हैं। वो तो मैं हूं। वेल इंस्पेक्टर घानेकर, मैंने कानून की ज्यादा किताबें तो नहीं पढ़ी, मगर इतना जरूर जानती हूं कि अगर किसी के घर की तलाशी लेनी हो तो पास सर्च वारंट होना बहुत जरूरी है, और अगर उस घर में कोई लड़की अकेली रहती है तो एक लेडी कांस्टेबल भी साथ होना बहुत जरूरी है। तो क्या आपके पास ये दोनों चीजें हैं? वेल, आपकी खामोशी भी बहुत कुछ कह गई इंस्पेक्टर महेश घानेकर। लिहाजा आप बराए मेहरबानी तशरीफ ले जा सकते हैं। दरवाजा वहां है। आपसे फिर मुलाकात होगी। शब्बा खैर। एक और बात इंस्पेक्टर घानेकर, अगली बार जब आप मेरे घर की तलाशी लेने आए तो ध्यान रखिएगा और ये दोनों चीजें साथ लेकर आइएगा, वरना बात करना तो दूर, शायद मैं आपके लिए दरवाजा भी ना खोलूं। सर्च वारंट एंड लेडी कांस्टेबल।
शाहीन, अरे आपा आप आइए ना, बैठिए। क्या बात है शाहीन? तू जब से दफ्तर से आई है यूं ही इस कमरे में तन्हा बैठी है। तबीयत वाकई खराब है? नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैंने अब्बू के सामने टालने के लिए ऐसे ही कह दिया था। एक बात पूछूं? तूने बिना सोचे समझे सईद के रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया? कोई खास वजह है इनकार की? नहीं आपा, वजह तो कोई नहीं है, बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। ये तो कोई बात नहीं हुई शाहीन। देख, एक ना एक दिन तो तुझे शादी करनी ही है। तेरी उम्र भी हो रही है और फिर मामू मुमानी अपने ही लोग हैं। सईद भी खूबसूरत है, काबिल इंसान है। एंड फ्रैंकली सईद के बारे में जो अब्बू की राय है, मेरी भी वही राय है। तो एक बार दोबारा इस रिश्ते पर गौर करके तो देख। नहीं आपा, मैं इस बारे में और कुछ नहीं सोचना चाहती। आखिर बात क्या है शाहीन? मुझसे तेरा ये मुरझाया हुआ चेहरा, तेरे चेहरे की उदासी नहीं देखी जा रही है। तू मुझसे कुछ छुपा रही है? या अल्लाह, पता नहीं अब क्या होगा। अभी मुझे लगता है कि घानेकर को शक हो गया है कि आप जिंदा हैं। वो इस घर की तलाशी लेने के लिए बाजिद हो गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे यहाँ से भगाया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। वो आज तो चला गया, लेकिन कल फिर आ सकता है। मैं भी वही सोच रही थी। अब आप ही कोई रास्ता निकालिए अम्मी। मुझे तो अब सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है। वो क्या अम्मी? अब मेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मुझे यहाँ से गायब होना पड़ेगा, दुनिया की नजरों से भी छिपके रहना पड़ेगा। मगर अम्मी, आप जाएंगी कहाँ? और कब तक इस तरह पुलिस और दुनिया की नजरों से छिपती रहेंगी आप? फिलहाल तो इस मुसीबत से बचने के लिए यही एक रास्ता है। मुझे गायब होना ही पड़ेगा, बाकी अल्लाह मालिक है। सर क्या सोच रहे हो? शर्मा, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। हो ना हो बुरके वाली खाला शगुफ्ता की अम्मी है और इस वक्त इस घर के अंदर मौजूद है। देखा नहीं शगुफ्ता किस तरह बौखला गई थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और शायद यही वजह है कि शगुफ्ता हमसे लेडी कांस्टेबल और सर्च वारंट की बात कर रही थी। सर, पर अब इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? शर्मा, सर्च वारंट और लेडी कांस्टेबल को लेकर सुबह से पहले तो हम नहीं आ सकते। तब तक कहीं ऐसा ना हो कि अम्मी यहाँ से गायब होने में, फरार होने में कामयाब हो जाए। इसलिए मैं इस जगह से आज रात भर हिलना नहीं चाहता। मतलब ये कि सर, रात भर हमें यहाँ रुककर शगुफ्ता के घर पर नजर रखनी चाहिए। हाँ शर्मा, मैं पूरी मुस्तैदी के साथ चौकन्ने होकर शगुफ्ता के घर पर नजर रखनी होगी और ये देखना होगा कि अम्मी यहाँ से गायब होने में कामयाब ना हो जाए। शाहीन, तू वाकई मुझसे कुछ नहीं छुपा रही है? नहीं आपा, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही। जरा मेरी तरफ देखकर, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर। आज मेरी बहन इतनी बड़ी हो गई कि मुझसे बातें छुपाने लगी। अरे कल तक तो तू छोटी से छोटी बात मुझे बताए बगैर रह नहीं पाती थी, और आज क्या हो गया तुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ आपा। कहीं तू किसी और से प्यार तो नहीं करने लगी ना? हाँ? देख शाहीन, अगर ऐसी कोई बात है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर मैंने भी तो लव मैरिज की थी ना। कौन है?
बता कौन है? असद। असद? वो तेरा बॉस? मगर तू तो उस शख्स से कितना चिढ़ती थी, उसके बर्ताव से इतनी परेशान थी कि नौकरी छोड़ने पर आमादा हो गई थी, और अब खुद से मोहब्बत करने लगी है। हाँ अब्बा। ये सब कब और कैसे हो गया मुझे पता ही नहीं चला। लम्हे खुद ब खुद बनते चले गए। आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये एहसास होने लगा कि मैं असद से मोहब्बत करने लगी हूँ, और इसीलिए जब सईद का रिश्ता आया तो मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया। शर्मा, सर मैं जाकर आता हूँ और सुबह तक सर्च वारंट वगैरह का इंतजाम करके आता हूँ। तुम 1 मिनट के लिए भी यहाँ से नहीं हिलना। मैंने पुलिस चौकी फ़ोन कर दिया, एक लेडी कांस्टेबल और एक एक्स्ट्रा कांस्टेबल को बुलवाया है। वो किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे। याद रखना, मेरी गैर मौजूदगी में चौकन्ने रहना, समझ गए? यस सर। इतनी रात को हमारी सोसाइटी में पुलिस क्या करेगी? क्या हुआ शगुफ्ता? हमें गजब हो गया। इंस्पेक्टर घानेकर और वो हवालदार शर्मा घर के बाहर खड़े हैं हम पर नजर रखने के लिए। या अल्लाह, अब क्या होगा? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, वरना इंस्पेक्टर घानेकर कल तक सर्च वारंट लाएगा और आप पकड़ी जाएंगी। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर। यस। हेलो, मेरा नाम MJ मेहता। जी, मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ। पुलिस को देखा तो मुझे लगा ज़रूर कोई प्रॉब्लम है। एक्चुअली डिनर के बाद मैं ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ सुनता हूँ, कोई टीवी वगैरह नहीं। उसके बाद वॉक पे निकलता हूँ। आज निकला तो आप लोगों को देखा, इसलिए यहाँ चला है। एक्चुअली सारे सिटीजन का ये फ़र्ज़ होता है कि वो पुलिस की मदद ज़रूर करें, इस सोसाइटी में क्या हो रहा है उसके बारे में जाने। वैसे हो क्या रहा है? वैसे मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्या करते हैं? गुड क्वेश्चन। मुझे तो लगा कि आप बोलते ही। वैसे मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, यही रहता हूँ। यहाँ के सारे लोग मुझे जानते हैं और मैं उन्हें। डॉक्टर मेहता, आप इस बिल्डिंग में रहते हैं, राइट? तो आप शगुफ्ता नाम की लड़की को भी जानते होंगे? जी हाँ, वो यहीं रहती है, लेकिन कोर्ट ने तो उसे कत्ल के मुकदमे से बाइज्जत बरी कर दिया था। बेसिकली अच्छी लड़की है। उसके ऊपर एक झूठे कत्ल का केस चल रहा था। उनकी एक खाला है, उनका ट्रीटमेंट भी मैंने किया था। उनके सर पे चोट लगी थी, काफ़ी खून बह रहा था। डॉक्टर मेहता, अगर आपने उसकी खाला का इलाज किया है तो उसकी खाला की शक्ल भी आपने अच्छी तरह देखी होगी। अरे इंस्पेक्टर साहब, बहुत कंफ्यूजन है। उसकी एक नहीं दो खाला हैं। उनके यहाँ जाइए तो कभी एक मिलती है, कभी दूसरी मिलती है, और एक तो हमेशा पर्दे में रहती है, यानी बुर्का लगा के रहती है। एक मिनट, फोटो। इस तस्वीर को गौर से देखिए। कभी आपने इस औरत को देखा है? यही तो है जिनके सर पे चोट लगी थी। मैंने ही पट्टी बांधी थी। क्या हुआ इंस्पेक्टर, कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। शर्मा, जल्दी चलो, हमारा शक सही निकला। कम ऑन। सर, पर ना तो हमारे पास सर्च वारंट है और ना ही लेडी कांस्टेबल, तो फिर इस हालत में हम तलाशी कैसे ले सकते हैं? जानता हूँ शर्मा, लेकिन मैं सुबह का इंतजार बिल्कुल नहीं कर सकता। अब तो ये कंफर्म हो चुका है कि अम्मी जिंदा है। उसने फिरोज की अम्मी की कुचली लाश के पास अपना पर्स और आई कार्ड छोड़कर कानून को गुमराह किया है। मैं किसी भी हालत में
अम्मी को इसी वक्त गिरफ्तार करना चाहता हूं। शगुफ्ता, दरवाजा खोलिए। शगुफ्ता, दरवाजा खोलो। शगुफ्ता, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। मैं कहता हूं दरवाजा खोलो शगुफ्ता। मैं कहता हूं दरवाजा खोलो शगुफ्ता। शगुफ्ता, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। मैं कहता हूं दरवाजा खोलो शगुफ्ता। समय